सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन का विषय कलीसिया में उपस्थित होना क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें बताती है कि हमें कलीसिया अर्थात चर्च में इसलिए उपस्थिति या हाजिर होने की आवश्यकता होती है ताकि हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए उसके वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सकें। आरंभिक कलीसिया ने स्वयं को प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहने के लिए दे दिया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42। हमें भी लौलीन रहने के उसी ही नमूने का अनुसरण करना चाहिए और वैसे ही बातों को करना चाहिए। उस समय उनके पास कलीसियाई भवनों के रूप में कोई निर्धारित स्थान नहीं थे, परंतु वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 46। जब कभी भी सभा आराधना के लिए इकट्ठी होती थी, विश्वासी अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने और परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाने के द्वारा वृद्धि करते थे। कलीसिया में उपस्थित होना केवल एक अच्छा सुझाव नहीं है, यह विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानियों 10 अध्याय का 25 कहता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। यहाँ तक कि आरंभिक कलीसिया में कुछ विश्वासी अन्य विश्वासियों के साथ संगति न करने की बुरी आदत में पड़ते जा रहे थे। इब्रानियों का लेखक कहता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमें उस उत्साह की आवश्यकता है जिसे कलीसिया लेकर आती है, और अन्य समय का निकट आना तो हमें और भी ज़्यादा अधिक से अधिक कलीसिया में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कलीसिया वह स्थान है जहाँ पर विश्वासी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 12 एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। इब्रानियों 3 अध्याय का 13 प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उकसा सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय का 24 एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। गलातियों 5 अध्याय का 13 एक दूसरे को चिता सकते हैं। रोमियो 15 अध्याय का 14 एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय में 10 और एक दूसरे के प्रति दयावान और कृपालु बनते हैं। इफिसियों 4 अध्याय का 32। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर उद्धार के लिए भरोसा करता है, वह मसीह की देह का अंग बन जाता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में कलीसिया के बारे में समझाया है कि परमेश्वर यीशु मसीह की देह और आत्मा में सामर्थी हो जाते हैं। कलीसिया में एकजुट होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी यीशु मसीह के नाम से बचा जा सके और यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। कलीसिया में उपस्थिति होना क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें बताती है कि हमें कलीसिया अर्थात चर्च में इसलिए उपस्थिति या हाजिर होने की आवश्यकता होती है ताकि हम अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए उसके वचन की शिक्षा को प्राप्त कर सकें। आरंभिक कलीसिया ने स्वयं को प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहने के लिए दे दिया था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42। हमें भी लौलीन रहने के उसी ही नमूने का अनुसरण करना चाहिए और वैसे ही बातों को करना चाहिए। उस समय उनके पास कलीसियाई भवनों के रूप में कोई निर्धारित स्थान नहीं थे, परंतु वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 46। जब कभी भी सभा आराधना के लिए इकट्ठी होती थी, विश्वासी अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने और परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाने के द्वारा वृद्धि करते थे। कलीसिया में उपस्थित होना केवल एक अच्छा सुझाव नहीं है, यह विश्वासियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानियों 10 अध्याय का 25 कहता है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। यहाँ तक कि आरंभिक कलीसिया में कुछ विश्वासी अन्य विश्वासियों के साथ संगति न करने की बुरी आदत में पड़ते जा रहे थे। इब्रानियों का लेखक कहता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमें उस उत्साह की आवश्यकता है जिसे कलीसिया लेकर आती है, और अन्य समय का निकट आना तो हमें
और भी ज़्यादा अधिक से अधिक कलीसिया में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कलीसिया वह स्थान है जहाँ पर विश्वासी एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। 1 यूहन्ना 4:12 एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। इब्रानियों 3:13 प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उकसा सकते हैं। इब्रानियों 10:24 एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। गलातियों 5:13 एक दूसरे को चिता सकते हैं। रोमियो 15:14 एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। रोमियो 12:10 और एक दूसरे के प्रति दयावान और कृपालु बनते हैं। इफिसियों 4:32 जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर उद्धार के लिए भरोसा करता है, वह मसीह की देह का अंग बन जाता है। 1 कुरिन्थियों 12:27 कलीसिया की देह को यदि ठीक तरह से कार्य करना है, तो इसकी देह के सभी अंगों को उपस्थित और कार्य करते रहने होने की आवश्यकता है। 1 कुरिन्थियों 12:14-20 इतना ही नहीं है कि केवल कलीसिया में उपस्थित रहा जाए, हमें अन्यों के साथ कुछ सेवकाइयों में परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए हुए आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हुए सम्मिलित होना चाहिए। इफिसियों 4:11-13 एक विश्वासी कभी भी उस समय तक पूर्ण रूप से आत्मिक परिपक्वता तक नहीं पहुंचेगा जब तक वह अपने वरदानों का उपयोग नहीं करता है, और हम सबों को अन्य विश्वासियों के द्वारा सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। 1 कुरिन्थियों 12:21-31 इन और अन्यों कारणों से कलीसिया में उपस्थित या हाजिर होना, भाग लेना और संगति करना विश्वासी के जीवन का एक नित्य बने रहने वाला पहलू होना चाहिए। हालांकि साप्ताहिक रूप से कलीसिया में उपस्थिति किसी भी अर्थ से विश्वासी के लिए जरूरी नहीं है, परंतु कोई एक जो कोई मसीह से संबंधित है, के पास परमेश्वर की उपासना करने, उसके वचन को ग्रहण करने और अन्य विश्वासी जनों के साथ संगति करने की इच्छा होनी चाहिए। यीशु कलीसिया के कोने का सिरे का पत्थर है। 1 पतरस 2:6 और हम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य है। 1 पतरस 2:5 परमेश्वर के आत्मिक घर के लिए भवन निर्माण की सामग्री के रूप में हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध है, और यह संबंध हर उस समय में प्रकट होता है जब कलीसिया में जाती है। कलीसिया की देह को यदि ठीक तरह से कार्य करना है, तो इसकी देह के सभी अंगों को उपस्थित और कार्य करते रहने होने की आवश्यकता है। 1 कुरिन्थियों 12:14-20 इतना ही नहीं है कि केवल कलीसिया में उपस्थित रहा जाए, हमें अन्यों के साथ कुछ सेवकाइयों में परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए हुए आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हुए सम्मिलित होना चाहिए। इफिसियों 4:11-13 एक विश्वासी कभी भी उस समय तक पूर्ण रूप से आत्मिक परिपक्वता तक नहीं पहुंचेगा जब तक वह अपने वरदानों का उपयोग नहीं करता है, और हम सबों को अन्य विश्वासियों के द्वारा सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। 1 कुरिन्थियों 12:21-26 इन और अन्यों कारणों से कलीसिया में उपस्थित या हाजिर होना, भाग लेना और संगति करना विश्वासी के जीवन का एक नित्य बने रहने वाला पहलू होना चाहिए। हालांकि साप्ताहिक रूप से कलीसिया में उपस्थिति किसी भी अर्थ से विश्वासी के लिए जरूरी नहीं है, परंतु कोई एक जो कोई मसीह से संबंधित है, के पास परमेश्वर की उपासना करने, उसके वचन को ग्रहण करने और अन्य विश्वासी जनों के साथ संगति करने की इच्छा होनी चाहिए। यीशु कलीसिया के कोने का सिरे का पत्थर है। 1 पतरस 2:6 और हम जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य है। 1 पतरस 2:5 परमेश्वर के आत्मिक घर के लिए भवन निर्माण की सामग्री के रूप में हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ संबंध है, और यह संबंध हर उस समय में प्रकट होता है जब कलीसिया में जाती है।